सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आ गया है। अभी इस फॉर्म को हम ऑनलाइन भर सकते हैं। कुछ दिनों बाद इसे ऑफलाइन अपलोड करने की फैसिलिटी भी हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको ये बटन दिखाई देगा एनुअल रिटर्न का। अगर आपके पास ये बटन नहीं आ रहा तो आप सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे रिटर्न के अंदर आपको एनुअल रिटर्न का ये बटन नज़र आएगा। तो चलिए इस एनुअल रिटर्न के फॉर्म में क्या क्या फैसिलिटी अभी तक आई हैं और इसे कैसे भरना है या क्या क्या डिटेल है इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑफलाइन मोड को जैसे कि एक्सेल शीट में हमें एनुअल रिटर्न कैसे भरना है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो चैनल पे पहले ही है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 सेलेक्ट करने के बाद कुछ हमारे पास डिस्क्लेमर आते हैं, उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता रहा है कि नील GSTR 9 भी हम भर सकते हैं, एनुअल रिटर्न भर सकते हैं। GSTR 9C का अभी तक ऑप्शन हमारे पास नहीं आया जो कि GST ऑडिट से रिलेटेड है। तो नील GSTR 9 भी आप भर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी कि अगर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल नहीं की, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई यानी कि कोई परचेज नहीं की, कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है, कोई आपने क्रेडिट क्लेम नहीं किया है, या फिर नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड यानी कि कोई आपको ऐसा नोटिस नहीं मिला है जिसमें आपको कोई GST डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज करी हुई, आपका कोई रिफंड क्लेम नहीं हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के यानी कि 17-18 के लिए। GSTR 9 को ऑनलाइन फाइल किया जाएगा, ऑफलाइन भी प्रिपेयर किया जा सकता है ऑफलाइन टूल की हेल्प से, जो कि एक्सेल फॉर्म हमारे पास काफ़ी पहले से है जिसमें हम अभी तक काम करते आ रहे थे, और उसको हम अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पर। जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है हर टैक्स पेयर को अपलोड करना है रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 17-18 के लिए। तो जो भी एप्लीकेबल स्टेटमेंट है इन फॉर्म GSTR 1 और GSTR 3B ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल हैव बीन फाइल्ड बिफोर फाइलिंग GSTR 9। यानी कि ये डिस्क्लेमर क्या है कि GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न भरने से पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड सारे GSTR 1 और GSTR 3B ये सब रिटर्न आपको पहले ही फिल करने होंगे। और उसके बाद एक ही हमें वार्निंग दे रहा है रेड कलर के अंदर कि एनुअल रिटर्न का फॉर्म एक तो रिवाइज नहीं होगा, और ये एक डिस्क्लेमर क्या दे रहा है कि जो हमारा ITC का कंपटीशन है वो GSTR 2 के बेस पे ऑटो पॉपुलेट होगा। और ये GSTR 2A क्या है, जिससे मैंने परचेज करा है उसने जो R1 भरी है उसकी ये एक इमेज है। तो ये कह रहे जो ये ITC है अभी तक 29/1/2019 तक, यानी कि आपने या आपके परचेजर ने जो भी रिवीजन करा होगा या आपने जो भी रिवाइज करा होगा 29/1/2019 तक का ही ITC अभी शो करेगा। जो नेक्स्ट अपडेट आएगी 2A की वो कैरी करेगी 1/3/2019 तक के चेंजेस, यानी कि अभी तक जो आपको 2A के क्रेडिट होंगे वो 29/1/2019 तक ही देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आपके अगर जिससे आपने परचेज करा आपके सप्लायर ने 29/1/2019 तक अपनी R1 में जो जो डिटेल दी होंगी वही अभी आपके 2A में आएंगी, यानी कि इस फॉर्म के अंदर। और इसकी नेक्स्ट अपडेट में ये 1/3/2019 तक के बिल शो करेगा। जैसे कि ITC की डेट अभी मार्च की 3B की डेट तक बढ़ा दी गई है, तो वो भी अकोमोडेट होती चली जाएंगी। तो चलिए फॉर्म को देख लेते हैं एक बार। ऑफलाइन का ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन करा है। अभी ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर आप एक नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, यानी कि ये GSTR 9 जो रिटर्न आपकी एनुअल रिटर्न इसको नील फाइल करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। यहाँ पर मेरे पास यस का ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि मैंने जो अपनी R1 और 3B भरी है उसमें सेल या परचेज या कोई भी ऐसी फिगर बता रखी है, यानी कि इन फिगर में से कुछ ना कुछ मैंने डाला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आ भी रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल GSTR 9 सिंस यू हैव फाइल्ड रिटर्न स्टेटमेंट अदर देन नील फॉर रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो मैं नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर आ जाऊँगा। तो अभी मेरी जो ITC यहाँ शो करेगा 29/1/2019 तक के शो करेगा। अब देखो मेरे पास जो जो फैसिलिटी आ रही क्या आ रही है, डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड PDF, यानी कि जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करा है उसका मैं PDF डाउनलोड कर सकता हूँ। GSTR 1 का भी PDF मिलेगा मुझे, ये मेरे 17-18 के पूरे GSTR 1 का समरी होगा, और ऐसे ही 3B का भी।
जैसा कि मैंने जब पहले एक्सेल में ऑफलाइन टूल में GSTR 9 पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा GSTR 9 फीड करा था, तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसोलिडेटेड समरी जरूर मिलेगी 9 की और 3B की। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। हम डाउनलोड करते हैं अपना 3B का समरी। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 का 3B है, यानी कि ये किसी रेलिवेंट मंथ का नहीं, और ये लिखा ऊपर फॉर रेफरेंस ओनली, यानी कि ये देखने के लिए है, मैं अपनी डिटेल देख सकता हूँ। तो ये मेरे सारे जितने भी महीने हैं, यानी कि फाइनेंशियल 17-18 में एग्जैक्टली 9 मंथ्स है, उनका एक कंसोलिडेशन है। ठीक है, जितनी मैंने डिटेल भरी है उनका कंसोलिडेशन है। ये कितना टैक्स गया है, कब गया है। ओके, ऐसे ही अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। GSTR 1 का भी मुझे एक समरी मिलेगा, ये भी रेलिवेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए है। तो इसमें मेरे 17-18 की टोटल इनवॉइस आ गई, कितना मैंने किसको सेल करा है, एग्जेम्प्टेड कितना है, नील रेट कितना है, HSN वाइज पूरे 9 मंथ का कंसोलिडेट करा इसने। तो ये मेरे पास समरी आ गई है। तो ये समरी एक्चुअली मुझे अवेलेबल किस लिए कराई गई है कि अगर मैं ऑफलाइन GSTR 9 प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इन दोनों PDF का हेल्प ले सकता हूँ, 1 का और 3B का। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिस्टम ने कंप्यूट कर रखा है, सब बॉक्सेस में कुछ ना कुछ फिगर आ रहे हैं, तो इन फिगर का ही एक समरी मुझे मिलता है, यानी कि GSTR 9 का भी समरी मिलता है। अब ये समरी कैसा है ये भी चेक कर लेते हैं। 3B और R1 तो नॉर्मल थे मेरे पास, यानी कि जैसे एक मंथ का 3B R1 होता है वैसे ही कंबाइंड अमाउंट आके एक PDF मिल गया मुझे। तो अब GSTR 9 का फर्स्ट टाइम आप एक PDF देख रहे हैं जो कि रेफरेंस के लिए है ओनली, सिस्टम कंप्यूटेड है, यानी कि जो ऑटो पॉपुलेशन में जो जो डिटेल आ रही होंगी उनको एक PDF फाइल बनाकर ये मुझे दे रहा है। ये सारे वही पॉइंट है जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस करे हैं, 4A 4B डिट्टो वही पॉइंट है। तो अगर आप लोगों को देखना है कि इन पॉइंट की डिटेल कहाँ कहाँ से मेरे पास अवेलेबल होगी, तो उसकी डिटेल वीडियो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। ये पार्ट 3 आ गया मेरे पास GSTR 9 का, और ये मेरे पास पार्ट 4 आ रहा है, डिटेल ऑफ टैक्स एज पेड डिक्लेयर्ड। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से मेरे पास पार्ट हैं और कुछ चेंज इनमें हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक। तो सबसे पहले मेरे पास टेबल नंबर 4 है, जो कि ऐसी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है जिन पर टैक्स हमने पे करा है। तो ये कुछ ना कुछ ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, जैसे B2B का इसने R1 से उठा लिया, और इसके अलावा जो भी डिटेल यानी कि R1 और 3B से मिल रही है वहाँ से अपने आप ऑटो पॉपुलेट कर रहा है। और ज़्यादातर 9 में जो फील्ड फिल करे जाते हैं वो R1 की हेल्प से होती है, कुछ टैक्स पेमेंट के लिए जो रेलिवेंट फील्ड है वो 3B की हेल्प से भरे जाएंगे। अब टेबल नंबर 5 में कौन सी डिटेल है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, यानी कि ऐसी आउटवर्ड सप्लाई, ऐसी सेल जिस पर टैक्स पे नहीं करना, यानी कि वो एग्जम्प्टेड हो सकती है या फिर एक्सपोर्ट हो सकता है विद LUT। डिटेल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैंने कौन कौन सा ITC लिया है, यानी कि ये मेरा 3B है, 3B में मैंने लिया होगा तो 3B की टेबल से उठा लेगा। कोई SEZ का इनवर्ड सप्लाई है मेरे पास, या कोई भी अदर है, यानी कि ये जो सारे फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको जब आप 3B फाइल करते होंगे तब नज़र आएंगे, तो ये वहाँ से पर्टेन करते हैं, वहाँ से इन फील्ड को ये अपने आप ऑटो पॉपुलेट करेगा। अब टेबल नंबर 7 में क्या कहता है, डिटेल ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इन एलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर तो आप 3B आपने फाइल करी है तो डिट्टो ये सारे 6 के 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, यानी कि ट्रांजिशनल के लिए इसने अलग अलग दे दिया 2 पॉइंटों में, ये एज इट इज़ आपको अपने 3B में मिलते हैं, 37, 39, 42, 43, 17, 5 इन एलिजिबल,
तो अगर मैंने 3B फाइल करते वक्त कोई भी इनएलिजिबल चीज़ डाली होगी क्रेडिट की तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट करेगा, और अदरवाइज़ मैंने 3B में फाइल नहीं करी है तो मैं यहाँ पर खुद से भर दूंगा उसको कि इतना मेरा क्रेडिट इनएलिजिबल था। अब अदर आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेबल नंबर 8 बताती है। तो इसमें क्या आ रहा है, एक्चुअली ये क्या है, 2A और 3B का कंपैरिजन है, उसको डिफरेंस निकाल के देगा ये, यानी ITCS पर 2A मेरा कितना है, यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ITCS पर द सम टोटल ऑफ टेबल 6B एंड 6H अबव। अब कुछ ऐसा ITC जो इनवर्ट सप्लाई में रिसीव तो 17-18 में हुआ है, लेकिन उनकी अवेलमेंट 17-18 के बाद यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हुई है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, डिफरेंसेस आ जाएंगे, यानी कि ये 2A और 3B को कंपेयर करके मेरा डिफरेंस निकाल देगा। इस वीडियो के एंड में मैं जो डिटेल्ड एनुअल GSTR 9 एनुअल रिटर्न पे डिटेल्ड डिस्कशन है उसका लिंक ज़रूर दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारी डिटेल कहाँ से और कैसे इनका सम अप करके मुझे फीड करनी है उसमें बिल्कुल मैंने बता रखा है। अब टेबल नंबर 9 मेरा कहती है डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो मैंने रिटर्न फाइल करी है, जो मैंने 3B फाइल करी है, उनमें मैंने कौन कौन सा टैक्स कैसे कैसे जमा कराया है, यानी कि ओनली कैश में कराया है, कोई ITC यूज़ करके कराया है, CG का था वो ITC या SG का था या फिर IGST का था, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैसे मैंने यूज़ करा है। तो ये मेरी टेबल नंबर 9 बताती है। अब ये टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 डिटेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 की कोई मैंने अमेंडमेंट की है डेबिट क्रेडिट नोट की हेल्प से, या कोई रिवर्सल करा है, कोई ITC अवेल करा है, तो उसकी डिटेल मेरे पास यहाँ से आ जाएंगी। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ 10 एंड 11, यानी कोई अमेंडमेंट करके अगर मैंने डेबिट नोट ज़्यादा इशू करे हैं तो मुझे टैक्स पे करना होगा, क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो मुझे मेरा आउटपुट लायबिलिटी कम हो जाएगा। टेबल नंबर 15 कहता है पर्टिकुलर ऑफ डिमांड एंड रिफंड, कि अगर मैंने कोई रिफ़ंड क्लेम करा है, कोई मेरे को डिमांड आई है, रिफ़ंड मुझे कितना सैंक्शन हुआ था, उसमें से कितना रिजेक्ट हुआ, कितना मिल गया, कितना पेंडिंग है, तो इन सब की डिटेल मैं टेबल नंबर 15 में दूंगा। और ये डिटेल कैसे मिलेगी, तो उसका आंसर सेम है डिस्क्रिप्शन वाला पुराना वीडियो। टेबल नंबर 16 सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी कि कोई ऐसी सप्लाई है जो कंपोजिशन डीलर से ली है, सेक्शन 143 की डीम्ड सप्लाई है, या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, यानी कि मेरे जो अप्रूवल के लिए गुड्स भेजे थे वो स्पेसिफाइड टाइम में नहीं आए तो उनको डीम्ड सेल मान लिया जाएगा, उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर देनी होगी। टेबल नंबर 7 कहता है HSN वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब ये मेरा R1 से परटेन करता है तो ये वहाँ से उठा लेगा। तो यहाँ पर एक एरर भी आ रही है, ये अभी इसको ऑटो पॉपुलेट नहीं कर रहा है, होपफुली जल्दी से ये ऑटो पॉपुलेट कर लेगा। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी जैसे HSN कोड डालकर अपना आइटम सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए रेलिवेंट अपनी HSN वाइज समरी डाल देंगे। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑफलाइन मोड की हेल्प से, यानी कि इंपोर्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ना कि एक एक करके मैं उसे फीड करूँ। अब ऐसे ही HSN वाइज समरी डालने मुझे इनवर्ड सप्लाई की परचेज की लेट फीस मेरा कोई आ जाएगा तो उसको भी ऑटोमेटिकली अपने आप ऑटो पॉपुलेट करेगा। अब इसके बाद मैं कंप्यूट लाइबिलिटी करूँगा, यानी कि कोई मेरी डिमांड बन रही होगी, पेबल बन रहा होगा तो मैं उसको पे करूँगा GSTR 9 में, और उसके बाद प्रोसीड टू फाइल। और ये सब करने से पहले मैं एक बार प्रीव्यू ले लूँगा, और लास्ट में जाते जाते मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि एक्चुअली में तो मैंने बता दिया, पर एक बार पढ़ लेते हैं। पहले आप कंप्यूट लाइबिलिटी करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू फाइल बटन करेंगे। वंस लेट फीस इज कैलकुलेटेड बाय सिस्टम, यानी कि लेट फीस अगर कोई आपकी कैलकुलेट हो रही है तो उसे पे करने के बाद आपको फाइल बटन का, यानी प्रोसीड टू फाइल बटन का ऑप्शन दे देगा। और फाइल करने के बाद आप अपनी डाउनलोड कर लेंगे फाइल GSTR 9। तो ये GSTR 9 के बारे में था। तो GSTR 9 का फॉर्म पोर्टल पर आ चुका है,
तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पोस्ट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आप लोगों को करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।